जिला इंतजामिया ने पीटीआई को रिंग रोड कान्हा में 3 से 6 बजे तक जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। 43 शराइत पर मुश्तमिल एनओसी जारी। शराइत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर मुआफी मांगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। आइन अदलिया की तहबाला तहत नहज करने की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही हिमायत करेंगे। कोशिश करेंगे कि हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मजीद शफाफियत आएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। अदालती प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए यह जरूरी था। इन तरमीम से दुनिया में हमारी अदलिया का रैंक बेहतर होगा, जो इस वक्त कम सतह पर है। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये नहीं होगा कि तार तोड़ कर आने वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर कोई बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसकी वजूहात देना होगी। अदालती कार्रवाई की तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM की 22, काफली की 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। JUI फे 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। नई पार्टी पोजीशन में मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर एयाज सादिक का तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत। खत के मतन में कहा, पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लिमान इससे कबल इलेक्शन तरमीम बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का PTI अरकान असम्बली की वाबस्तगी से मुतल्लिक फैसला। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का रद्द अमल। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। स्पीकर बाबर सलीम ने खत में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को बार बार मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। आइन सबसे बालातर है, इस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह और मंशा बयान करता है। तमाम इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि मखसूस नशिस्तें किस पार्टी का हक हैं। खत का मतन। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। कोशिश करें कि ये ऐसी जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे,
आइन जो है वो मजबूत रहे और अदलिया की आज़ादी कायम रहे। अगर ये बात सही है कि आइन भी है और एहतजाज का आपके पास हक भी है, तो फिर पंजाब हुकूमत से मेरा सवाल ये होगा कि किस कानून के तहत वो इस एहतजाज के हक को रोक रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को नुकसान न पहुंचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करना, जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज रोक रही है? कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलाकार है। ये बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं, इनसे हुकूमत नहीं चल रही। मुल्क में जंगल का कानून है, अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जाता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर ज़रबे लगा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन इस मुल्क को दिया। वो अलग बात है कि आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर और उस आइन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं। तहरीक फसाद जलसे से कबल ही बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने और रुकावटें खड़ी करने का प्रोपेगेंडा मत करें। अगर जलसे के लिए पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। किसी को रोका गया है, ना ही रोका जाएगा। तहरीक फसाद ने जलसा करना है तो अपनी हिम्मत पर और दम पर करें। प्रोपेगेंडा करके और अफवाहें फैलाकर हमदर्दियां हासिल करने का ड्रामा बंद करें। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। किसी को सियासी बाधा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने आईनी तरामीम से मुतालिका अमूर पर भी नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। तरामीम का मकसद इशराफिया के कब्जे को मजबूत करना है। मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुसव्वदी के 28 सफ़ात में अवाम की बजाय सारी बातें इशराफिया से मुतालिक हैं। आज मुल्क को नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। तरामीम इशराफिया की बजाय अवाम की सहूलियात के लिए होनी चाहिए। मुल्क में निफाक को ख़त्म करके इत्तेफाक पैदा करना होगा। सियासतदान और अदलिया समेत सब हालात को समझें। सबको अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ज़िला हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पेट्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब। मरीजों की ज़रूरियात के मुताबिक डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन पर फोकस करने की तजवीज़ का जायज़ा। इजलास में ज़िला हॉस्पिटल्स के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। दूर दराज हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पूरी करने पर जोर। वज़ीर आला ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम में बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब कर ली। 13 हॉस्पिटल्स में मरहलावार हेल्थ लैब कायम करने के लिए सिफारिशात का जायज़ा।